ये मेरा नहीं है। अरे बिजली, मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया? हाँ, क्या कल सुबह आकर ले जाना? अरे बीबी जी, ये बिल ये मेरा नहीं है। अरे बीबी जी, ई लो, कपड़ा ई के घर का धुला था और बिल देने को कौन तैयारी नहीं। बाबूजी, का अखबार बाजत हो? नहीं, पहली क्लास की परीक्षा देनी है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बाबूजी, हम तुमका एक और तकलीफ देने आए हैं। तुम्हारा बेटा तो अपना बिल दे दिया, बहू ने बिल देने के लिए कल बुलाया है, मगर बाबूजी ये जो बिल है ना, इसको चुकाने का कोई नाम ही नहीं लेवत। जाहिर बात है, बेटे ने सोचा होगा कि बाप रिटायर होकर बैठा है, उसके सर पे थोप दो। ला बिल्ला, मैं अभी फैसला करता हूँ। जी बाबूजी। क्या है पिताजी, आप और ये बेल? बेल नहीं, बिल। कौन सा बिल? ये मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? दिन रात नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हो। 8 साल पहले तुम दोनों की शादी हुई थी, ये मालूम है। तुम दोनों मियाँ बीवी हो, ये मालूम है। 5 साल की तुम्हारी एक बच्ची है, ये नहीं मालूम। और वो बच्ची सीमा घर की सीमा से बाहर हॉस्टल में रहती है, ये भी नहीं मालूम। अरे कुछ दिन पहले वो बच्ची अचानक तुम दोनों को मिलने के लिए आई थी। जोरों की बारिश हो रही थी, सर से पांव तक भीगी हुई थी, और वो भीगे हुए कपड़े मैंने धुलने के लिए दिए थे, ये तो मालूम है। सॉरी पिताजी, मैं जरा भूल गया था। किसको? बिल को या बच्ची को? तेरे मेरे के चक्कर में दुनिया ऐसी फंसी है कि अपनी असलियत भूल गई। मैं जानता हूं कि दोनों नौकरी क्यों करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, लेकिन उस मासूम बच्ची को हॉस्टल में दाखिल करवा देना, उसके बाद उसे भूल जाना, ये कहां का इंसाफ है? बिजली तू बता, जब एक गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो कितनी दीवानी हो जाती है, इसलिए उसका दिल बहलाने को उसके सामने घास का बछड़ा बना के रख दिया जाता है ताकि वो उसके गम में मर ना जाए। लेकिन बिजली, तूने कभी जिंदा बछड़े को भुला देने वाली 2 घास की गायों को देखा है? नहीं। तो अब देख ले। प्रताप और शारदा मिलकर ऑफिस जाते हैं, दोनों मिलकर घर बार चलाते हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं, दोनों मिलकर खर्च करते हैं, लेकिन ये मत पूछिए कि दोनों मिलकर सुखी हैं या नहीं। झटके क्यों मार रही हो? बाल धोए हैं ना, इसलिए। खुशी की बात है। नाश्ता तैयार करूं? शुभम शुभम। क्या बनाऊं, कीमा या ऑमलेट? खिचड़ी। मिर्ची की चटनी या खोपरे की चटनी? अचार। आम का या नींबू का? मिर्ची का। और सुनो, साथ में दाल। मूंग की या मसूर? चने की। अरे सुनो, कहाँ जा रही हैं आप? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुर्ता दे दो ना। कौन से रंग का, सफेद या नीला? क्रीम। ये लो। कुर्ता ले आई। गुड। बाजार जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। खुशी की बात है। तो आते वक्त सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए फूल ले आऊं। शुभम। तो फूल कौन से ले आऊं? चंपा या गुलाब? चमेली। फूल लाने के लिए कह रही हूँ। भाई ये भी तो पूछ सकती हो कि क्यों रे, किस खुशी में? क्यों रे, किस खुशी में? दरअसल गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। सीता, आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। सभी बच्चे अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए 2 महीने के लिए मेरी ट्यूशन की दुकान बंद। अब दोबारा स्कूल खुलने तक मेरी जेब फूल खरीदने की इजाजत देती है नहीं, भाई ये बात मुझे मालूम नहीं। इसलिए आज मैं 2 महीने के फूल एडवांस में ही खरीदने जा रहा हूं। अरे जाने भी दीजिए ना, बालों में फूल न लगाने से कौन सा कल से सूरज उगना बंद कर देगा। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, मेरे लिए आपकी हंसी फूलों के समान है। आपकी कही हुई बातों में फूलों से बढ़कर खुशबू है। आप उन पैसों से फूलों की बजाय सब्जी ले आइए, खाने की तो काम आएगी। ले आऊंगा। डिग्री हासिल करने पर भी राम बाबू नौकरी न हासिल कर सका, इसलिए घर घर जाकर प्राइवेट ट्यूशन करता है। सीता के पास भी डिग्री है, लेकिन उसने वक्त के साथ समझौता करके अपना घर संसार चूल्हा चौका संभाल लिया। सब लोगों के लिए दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है, मगर इन दोनों के घर हर रोज दिवाली है। पटाखों की जगह मीठी बातें करके, दीप और फुलझड़ी की जगह अपना चूल्हा जलाते हैं। माँ, क्या है बेटी? कहीं
बाहर जा रही हो? हाँ बेटी, प्रसन्न कपूर के घर उनकी बेटी की गोद भरी जा रही है। बाहर से मेहमान आने वाले हैं, इसलिए पूरियां तलने के लिए बुलाया है। माँ, कोयले वाला आया था, पैसों के लिए बहुत तकाजा करके गया है। बहुत शोर मचा रहा था माँ। कोयले वाला? तो क्यों फिक्र करती है? शाम को उसका कर्जा चुका देंगे। है? किराने वाले को भी पैसे नहीं दिए माँ। पिछले 2 महीने का उधार बाकी है। उसे भी शाम को दे दूंगी। घर का किराया भी देना है माँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, शाम को किराया भी दे दूंगी। इस बर्तन में बहुत गड्ढे पड़े हैं ना, सोचती हूँ इसे ठीक करने के लिए दे दूं। मेरे अंगने में तुम। अरे माँ, मैं कब से तुझसे सिर्फ 50 रुपए मांग रहा हूँ, मगर तू दे ही नहीं रही है। ला जल्दी देना, कब देगी? किस लिए चाहिए इतने रुपए तुझे? ओफो माँ, कितनी बार बताऊं, कराटे क्लास की फीस भरनी है, मैं क्रिकेट क्लब का मेंबर हूँ ना, उसकी सब्सक्रिप्शन भरनी है, और अपने सुपरस्टार है ना अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटने का प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए चंदा देना है। गरीबों को अनाज बांटने के लिए? क्या चंदा भी गरीबों से ही लिया जाएगा? हम भी तो गरीब हैं। तू कब अपने पैरों पे खड़ा होगा? कब कमा कर खिलाएगा? अरे माँ, ये तुम दुर्गा कोटे जैसे फिल्मी डायलॉग मत बोलो। पैरों पर कब खड़ा होगा? अरे अब क्या मैं सर के बल खड़ा हूँ? लाला जल्दी पैसे देना। शामू, फजूल जिद करके माँ को परेशान मत कर। अभी जा, माँ तुझे भी शाम को पैसे देगी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आई एम गोइंग। माँ, ये बर्तन इस बर्तन से भी बड़ा है, इस पर गड्ढे भी बड़े हैं। शाम को इसे ठीक करके लाना। दुर्गा, ये लक्ष्मी है, नाम तो लक्ष्मी है, मगर शायद लक्ष्मी इससे रूठी हुई है, इसके पास आती ही नहीं। जब तक इस लक्ष्मी के हाथ काम न करें, तब तक के हाथ में रोटी का निवाला नहीं आ सकता। इसके माथे की बिंदिया और गले का मंगलसूत्र बताता है कि ये सुहागन है। तो आइए उस महापुरुष के दर्शन भी कर लें, जिसने लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र बांधकर। मेरा नाम मिस्टर नहीं है सिस्टर, मेरा नाम राजा है, लेकिन हालात प्रजा से भी ज्यादा खराब। बीकॉम फर्स्ट क्लास पास हूँ, हैदराबाद का रहने वाला हूँ, शराफत, तमीज और ईमानदारी का चाहने वाला हूँ, लेकिन आज तक एक भी ढंग की नौकरी नहीं मिली। इसीलिए मजबूर होकर पेट्रोल भरने का काम करता हूँ, इस पेट के जहन्नम को भरने के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी, बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवा देते। साहब, स्पोर्ट्समैन भी अच्छा हूँ, क्रिकेट में फास्ट बॉलर हूँ, फुटबॉल का गोलकीपर हूँ, साथ में ड्राइविंग का लाइसेंस भी है मेरे पास। बस साहब, अब मुकद्दर का लाइसेंस दिलवा दीजिए प्लीज, कहीं से काम दिलवा दीजिए साहब। तो क्या सोचा साहब मेरे बारे में? देखो भाई, मैं भी मुद्दत से तुम्हारी तरह नौकरी तलाश कर रहा हूँ। तुमने बीकॉम किया है, मैंने एमकॉम पास किया है। ये पुरानी खानदानी कार है, रोजाना इसी में बैठकर नौकरी तलाश करता फिरता रहता हूँ। मेरे पास ये सिर्फ 10 लीटर के पैसे हैं। दुआ करो, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें पार्टी दूंगा, वरना इस कार को साहूकार के पास गिरवी रख के तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुम अपने मालिक से सिफारिश करके मुझे भी यहाँ रखवा देना। यहाँ कोई जगह खाली है? अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं आता हूँ। अरे जाओ साहब जाओ, मैं आपसे नौकरी मांगना, उल्टा मेरी नौकरी अलग करने के चक्कर में। वाह, 1 लीटर डालना तो बोलो, पैसे कैसे आ जाते हैं? मैं काफी देर से लाइन में खड़ा हूँ और देख रहा हूँ तुम हर गाड़ी वाले से नौकरी मांगने या दिलवाने की बात कर रहे हो, फिर मुझसे क्यों नहीं करते? तुमसे क्या मांगू भाया? जिस पेड़ पर पत्ते ही ना हो उसके नीचे धूप से बचने कौन बैठेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि जो आदमी 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है वो मुझे काम के हाथ देगा। यही मार खा गए बच्चों तुम। ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है, जो दिखती है वो है नहीं, और जो नहीं है वो दिखती है। दिखावे के बक्के वाले को तुम अमीर समझ बैठे और मुझ जैसे सीधे साधे को गरीब। जानते हो मैं कौन हूँ? सेठ जमुना दास रायचूरा। कौन सा चूरा? रायचूरा। 2 बीवियां हैं मेरी, 3 बंगले हैं, 4 मिलों का मालिक हूँ, 5 कारें रखी हैं मैंने, लेकिन मैं कार सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। कार लेकर ऑफिस जाने में देर हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए मोपेड लेकर जाता हूँ। पैसे लाओ। मालूम है, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी पैदल भी चला जाता हूँ मैं। असली कारोबारी और धंधे वाले आदमी इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। गुड बाय। अरे सेठ चूरा जी, सेठ चूरा जी। ये है राजा, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाइए। देखिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है,
मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों? ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए किराया देने वाले क्या किराया देते हैं? अरे ऋषि बाबू आप इंसाफ कीजिए ना, पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही, अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीर चंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया। अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दमशुमारी यानी जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा है? तो हिसाब वहीं का वहीं रह गया, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या धर्मराज है? उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो, जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिम्ब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीर चंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं, उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो उसमें मेरी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय। शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे। जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। तो है ना? आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे आज तकदीर को याद आ गया कि राम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में रहता है जो सीता का पति है, इसलिए मुश्किल छट गई, आफत हट गई, बदनसीबी बढ़ गई और नौकरी मिल गई। कविता छोड़िए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ, कहाँ मिली नौकरी? विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। बहुत दिन पहले अर्जी की थी, लेकिन आज इंटरव्यू देने गया। पूरे 40 कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनमें से तुम्हारे पति राम बाबू दर्द को चुन लिया गया। और जानती हो तनख्वाह कितनी? पूरे 500 रुपए। तभी सुबह से मैं कह रही थी मेरी बाया क्यों फड़क रही है। अरे अब तो सिर्फ आंख फड़की है तुम्हारी, थोड़ी देर में पूरी की पूरी फड़कने लग जाओगी। 3 बजे मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने के लिए बुलाया और साथ में 1 महीने का एडवांस भी दे देंगे। हाय, बहुत दिन हो गए नोटों की सूरत नहीं देखी, आज देखने को मिल जाएगी। हे राम, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। मगर मैं कहाँ? मैं किस लिए? अरे पहले हम दोनों मिलकर कॉलेज जाएंगे, 5 मिनट में अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले लेंगे, 500 रुपए एडवांस ले लेंगे, 5 कदम पर बाजार है, 5 बजे तक शॉपिंग करेंगे, 5 से 6 बजे तक घूमेंगे और 6 से 9 बजे तक पिक्चर मोहब्बत देखेंगे। 9 बजे के बाद हम दोनों मिलकर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे, 9:45 में एक मीठा पान खाएंगे, उसके बाद घर आएंगे और 10 बजे के बाद टन टन। श्री विद्या ट्यूटोरियल कॉलेज। हाँ जी, जी हाँ, मैं प्रिंसिपल वीरेंद्रनाथ बोल रहा हूँ। कौन? MP साहब जी, नमस्कार। यह सब आपकी कृपा है। जी जी, इंटरव्यू तो सब सुबह हो गए। जी, एक राम बाबू नाम के युवक को अपॉइंट किया है। जी, कोई आपका रिश्तेदार है? कोई बात नहीं, आप उसे भेज दीजिए, मैं उसे रख लेता हूँ। जी, थैंक यू साहब। शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है। दिमिदार दिमिदार दम दम, दिमिदार दिमिदार दम, दिमिदार दिमिदार दम दम दम, दिमिदार दिमिदार दम।
दिन फौरन तुमने मदद करके मेरी जान बचा ली, वरना तो चल चला होता। साहब आपको घर पे आराम करना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, तुमसे मिलने आए हो। मुझसे मिलने आए साहब? क्यों? इस मशीनी दौर में बेटा बाप को नहीं पूछता। तुमने अपनों से बढ़ के मेरी खिदमत की, मेरी जान बचाई, इसलिए ये लो। और ये नहीं साहब, ये सब तुम्हारे लिए है बेटा, तुम्हारी मेहरबानी के बदले एक छोटा सा नजराना। अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो भी मांग लेना। साहब ये फूल ही काफी हैं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी और आप मेरी इंसानियत को मेरी मजदूरी समझकर उसका हर्जाना अदा करने आए हैं। नहीं नहीं बेटा, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ साहब। मैं इस मशीनी दौर में जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन इस सीने में मशीन नहीं, दिल है, जिसमें दुख, दर्द और प्यार की भावना अब भी जिंदा है। शाबाश बेटा, शाबाश। अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें मुझसे कोई काम पड़े तो बिना झिझक मेरे पास चले आना। जी सर। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। नमस्ते। जी चाची, क्या बात है बेटी? परसों मेरी माँ ने गौरी माँ का व्रत रखा था। आज उस व्रत के अनुसार अपनी जान पहचान वाली सुहागनों में साड़ी बांटी जाती है, इसलिए मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी भेजी है, लीजिए। अच्छा चाची, मैं चलती, मुझे देर हो रही है। दुर्गा, हाँ माँ? तूने 1000 बार मुझसे पूछा कि तेरे पिताजी जैसे निकम्मे आदमी का क्या फायदा। देख, आज उन्हीं के कारण कम से कम मुझे सुहागन तो समझा गया। मेरे स्पर्श को शुभ समझकर ये साड़ी मुझे तूफान दी थी। इस संसार में एक औरत को सुहागन समझा जाए, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। मॉर्निंग साहब। फुल टैंक। इसका हवा पानी भी चेक करो क्या साहब? हट, पेट्रोल डाल। उसके आदमियों को बराबर का डाला। क्या है ना साहब, मैं आपका नौकर हूँ और अपने पेट्रोल पंप का कोई नुकसान कर जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? थोड़े का कलर नहीं बदलूंगा। वैसे मैंने आपका नमक खाया है साहब, नमक हलाली करूंगा, नमक हरामी कभी नहीं। अरे वाह राजा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू सिर्फ नाम का ही राजा नहीं, काम का भी राजा है, ईमानदारी का भी राजा है। अरे तेरी ईमानदारी को देखकर ही तो मैंने तुम्हें ये नौकरी दी थी, वरना आजकल के जमाने में नौकरी मिलना क्या आसान है? नहीं साहब, कहाँ मिलती है। सुन राजा, अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल काम दूं तो तुम कर सकोगे? अरे सेठ, आपके लिए तो जान हाजिर है, काम की क्या बात कर रहे हैं, हुक्म कीजिए। अरे जियो मेरे राजा, तेरा मुंह में मोतियों से भर दूंगा। राजा, पंप छोड़, अंदर आ जा। आप यहाँ? तुम मेरे पीछे पीछे घर भी पहुंच गए? चल जाओ यहाँ से। कमाल है, मैं आपका मेहमान हूँ और कहते हैं कि मेहमान तो भगवान के समान होता है। अरे निकलो बाहर, खामखा की मेहमान। हर रात पर चलता आदमी घर में घुसाएगा क्या? जाओ बाबा जाओ, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। तुम किसी गलत एड्रेस पर आ गए हो, चल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? क्या ये रोड नंबर 8 और मकान नंबर 17 नहीं? हाँ है। तो मैं अंदर? अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? निकलो बाहर, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ठहरो दुर्गा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। क्या हम लोग मर गए क्या? गरम गरम 2 हाथ लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, ये चला जाएगा। आओ प्रताप। मैं और मारामारी? क्या बात कर रहे हो? मेरे पास तो खाने का समय नहीं है, तो मारामारी का समय कहाँ चलाऊं? वैसे भी जल्दबाजी में अच्छी पिटाई नहीं होती, पुलिस को बुलाते हैं। सरकार ने पुलिस रखी काय के लिए है? पिटाई करने के लिए तो रखी है। मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ। अच्छा। अरे भाई क्या बात है, तुम लोग कुछ लड़ाई झगड़े के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए ना, एक तो ये जाने कौन है, जबरदस्ती घर में घुसाया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अच्छा, बदतमीजी? छोटी बदतमीजी की या बड़ी बदतमीजी? छोटी बड़ी का क्या मतलब? बदतमीजी बदतमीजी होती है। चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसे यहाँ भेजा है। क्या आपने? ये मकान है, ये शमशान घाट। तू खाना पका रहा है या लकड़ियां सुलगा के मुर्दे जला है? जिंदा को जलाकर मुर्दा बना रहा है। सत्यानाश! सारा मकान धुआं धुआं हो गया है। सभी मोहल्ले वाले समझ रहे हैं आग लग गई है। फायर स्टेशन को फोन करने गए हैं। फायर स्टेशन फोन करो या रेडियो स्टेशन फोन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे दिमाग का स्टेशन सही सलामत नहीं होता, तब तक मैं ऐसी हरकतें करता रहूंगा।
गीली लकड़ियां जलाऊंगा, तुम्हारे घर का फर्नीचर जलाऊंगा, मोहल्ले का सारा कचरा जलाऊंगा। अगर तुम लोग भलाई चाहते हो तो मैं तुम लोगों को 30 दिन की मोहल्लत देता हूं, मकान खाली करो, समझे? अगर आप भी तुम लोग मेरी बात नहीं समझे तो थोड़ी सी मिर्ची आग में डाल देता हूं, आंख से पानी आएगा, मुंह से खांसी आएगी और मेरी बात आसानी से समझ में आएगी। अब खांसते रहो और 30 दिन की मोहल्लत याद करते रहो। याद रखना, सिर्फ 30 दिन है। विश्व प्रसाद ज्ञानदेव अग्निहोत्री खाना खाया? खाना खाया? अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूं कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूं कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूं कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूं और ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? बड़े आए पूछने वाले हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। लानत है मुझ पर। जोत के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत। अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या? अभी बाहर निकल, जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है, चल बाहर निकल। सो रहा है क्या मालूम? अरे निकले, अरे अंदर मरमराहट हो नहीं गया, अरे जल्दी से निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में आइटम बम फूट रहे हैं। अरे निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? गाना गा रहा था। हाँ, क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है, अब सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है, मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है, 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ चुप। माँ ये फिर नहीं साहब, वो लोग बड़े शरीफ हैं, उनको सताते हुए अच्छा नहीं लगता। मत निकालो उन बेचारों को साहब। बेचारों को? अरे भाई बड़े अजीब आदमी हो, मैंने तुम्हें वहां गुंडा बनाकर भेजा है और तुम शराबत की बात कर रहे हो। साहब मैं सचमुच का गुंडा थोड़ी हूँ साहब, मैं जब उनको सताता हूँ तो मुझे अकेले में रोना आता है। चुप, रोना आता है? शर्म नहीं आती है? अच्छा एक काम करो, खूब दारू पियो और वहां जाके खूब दींगा मस्ती करो, ताकि वो सारे साले कमीने डर के खुद बहुत भाग जाए। दारू? नहीं सेठ जी, मैं दारू नहीं पीता। अच्छा मेरे बाप, दारू मत पीना। पिए हुए की एक्टिंग तो कर सकते हो ना, तो फिर ठीक है, शराब की बोतल में मैं तुम्हें शरबत डाल कर दूंगा, हाँ? और तुम उन लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर दारू बस की तरह बात करना, लोग समझेंगे कि ताजा दारू पी कर आया है, मेरा काम हो जाएगा। क्यों? एक्टिंग कर लोगे ना? एक्टिंग तो मैं फर्स्ट क्लास कर सकता हूँ साहब, मेरे पास कॉलेज का मेडल है। अरे शाबाश मेरे लाल, अभी लाता हूँ शरबत की बोतल। ना निकलता, मैं खाली कर देता हूँ तुम्हारा मकान, और निकलता हूँ माल अंदर से। आज तुम लोगों को निकाल के रहूंगा, जाओ से तुम्हारी कुर्सी। दादा सुनो, दादा क्या कर रहे हो तुम? दादा अरे सामान खाओ, किधर है? आप क्या जा रहे तुम?
ढूंढा? क्यों ढूंढा? तूने ढूंढा?